लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। लाजर मरियम और मार्था का भाई था। मरियम वही स्त्री थी दोस्तों जिसने प्रभु यीशु के पांव पर इत्र डालकर उसे अपने बालों से पोंछा था। जब लाजर उसका भाई बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने प्रभु के पास यह संदेश भेजा कि देख प्रभु, तू जिससे प्रीति रखता है वह बीमार है। क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु लाजर के मित्र थे तथा उससे प्रीति भी रखते थे। इस पे प्रभु ने उनसे कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। क्योंकि दोस्तों प्रभु को पहले से ही ज्ञात था कि लाजर बीमार होगा तथा उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। यीशु मार्था, मरियम तथा लाजर से प्रीति रखते थे, परंतु जब यीशु ने यह संदेश सुना कि लाजर बीमार है, तब भी वह जहाँ थे वहीं 2 दिन और ठहर गए, क्योंकि वह उस स्थान पर नहीं थे जहाँ मरियम और मार्था का घर था। वे किसी दूसरे स्थान पर थे। 2 दिन पश्चात यीशु ने अपने चेलों से कहा कि चलो फिर यहूदिया को चलें। इस पर उसके चेले बोले कि हे रब्बी, अभी तो यहूदियों ने तुझ पर पथराव करना चाहा, तो फिर तू फिर से वहां क्यों जाना चाहता है? इस पर यीशु ने उनसे कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाएगा, परंतु यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाएगा, क्योंकि उसे जगत का उजाला दिखता है। ऐसा उसने इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि वो जानता था कि वो यहूदियों के बीच में अपने चमत्कार को प्रकट करने जा रहा था, जिससे उनका अंधकार मिटे और उन पर ज्योति प्रकट हो। क्योंकि यहूदी मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते थे कि वही जगत की ज्योति है। इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। इस पर चेलों ने कहा कि यदि वह सो गया है तो वह स्वस्थ हो जाएगा। वे नहीं समझे थे कि यीशु उसे मृत्यु से जिलाने की बात कह रहे थे। फिर यीशु ने स्पष्ट कहा कि लाजर मर गया है और अब तुम मेरे कारण विश्वास करोगे, तो आओ अब उसके पास चलें। इस पर उनके एक चेले थोमा ने कहा कि आओ